दोस्तों नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर संजय अमान, संस्थापक गौ भारत भारती। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि गौ भारत भारती भारत का पहला ऐसा समाचार पत्र है जो भारतीय देसी गौवंश के संवर्धन संरक्षण पर प्रकाशित हो रहा है। पिछले 11 वर्षों में हमने जो काम किया है वो आप जानते हैं। दोस्तों, गौ भारत भारती का एक ही उद्देश्य सदा रहा है कि देश के अंदर गौ आधारित अर्थव्यवस्था, अर्थनीति जितनी जल्दी से खड़ा हो उतना हमारे गौ किसानों के लिए, गौ पालकों के लिए अच्छा होगा। क्योंकि जब देश में गौ आधारित अर्थव्यवस्था, अर्थनीति खड़ा होगा तभी हमारी गौ माता बचेगी। दोस्तों, मुझे आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि गौ भारत भारती ने भारत का पहला गौ आधारित अर्थव्यवस्था का प्रोडक्ट एग्जीबिशन लगाया, जिसमें भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार ने भरपूर सहयोग किया। इस एग्जीबिशन का परिणाम ये रहा कि पूरे देश में इस तरह की क्रांति का जन्म हुआ। मैं आपको बताता चलूं कि ये एग्जीबिशन गौ भारत भारती ने मुंबई के गोरेगांव में लगाया था 12 से 18 अक्टूबर सन 2022, जिसमें लगभग 250 से 300 स्टॉल्स हमने लगाए। उस एग्जीबिशन का नाम था गौ ग्राम महोत्सव, द फेस्टिवल ऑफ काउ, गौ आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने का सामूहिक प्रयास। उस वक्त इस एग्जीबिशन के उद्घाटन के लिए उस वक्त के तत्कालीन राज्यपाल श्रीमान भगत सिंह कोश्यारी और उस वक्त के केंद्रीय मंत्री, पशुपालन मंत्री श्री परसोत्तम रूपाला, वो सबका आशीर्वाद हमको मिला। माननीय देवेंद्र फडणवीस जी का आशीर्वाद मिला, जो आज वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि हमने छोटे सा प्रयास किया और छोटे से प्रयास ने एक जन क्रांति का रूप लिया। क्योंकि विचारों से ही क्रांति का जन्म होता है, विचार ही है जो आपको आगे लेके जाते हैं। गौ भारत भारती का एक विचार, एक कैसा इतना बड़ा विचार बनेगा हम सोच भी नहीं सकते थे। उस पहले प्रोडक्ट एग्जीबिशन के बाद अहमदाबाद के अंदर वल्लभ भाई कथिरिया ने गौ टेक के नाम से एग्जीबिशन लगाया। वल्लभ भाई कथिरिया जो राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के पहले चेयरमैन बने, उसकी स्थापना माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग जो आज गोकुल मिशन के अंदर मर्ज हो चुका है, वो दूसरा प्रोडक्ट एग्जीबिशन रहा, बहुत बड़े पैमाने पर अहमदाबाद में किया गया। उसके बाद तो मानो पूरे देश के अंदर प्रोडक्ट एग्जीबिशन, गौ आधारित अर्थव्यवस्था के प्रोडक्ट एग्जीबिशन का एक बाढ़ सा आ गया। उसके बाद जयपुर में हाल ही में गौ महाकुंभ के नाम से बहुत बड़ी प्रदर्शनी लगाई गई। उसके आयोजक भरत सिंह राजपुरोहित थे। तो मेरे कहने का अभिप्राय ये है दोस्तों कि अखबार कभी छोटा या बड़ा नहीं होता है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा होता है। तो गौ भारत भारती ने एक प्रयास किया, एक छोटा सा प्रयास किया, और आज उसका परिणाम ये है कि पूरे भारतवर्ष के अंदर गौ आधारित अर्थव्यवस्था, अर्थनीति की बात हो रही है और बड़े पैमाने पे हमारे गौ माता, हमारे किसान फल फूल रहे हैं और गौशालाएं करोड़ों रुपए कमा रही हैं। आज लाखों की संख्या में किसान गौ आधारित प्रोडक्ट बना रहे हैं। गौमूत्र से लेकर के साबुन हो गया, दवाइयाँ हो गई, कोई ऐसी दवाई बची नहीं है जो गौ पंचगव्य से न बन रहा हो। असाध्य से असाध्य रोगों का इलाज आज पंचगव्य में उपलब्ध है। ये गौ माता की देन है दोस्तों। मैं आपको बता दूं, आज भारत देश बड़े पैमाने पर एक्सपोर्टर बन चुका है, वो भी काऊ डंग का, गौ माता के गोबर का। दोस्तों, आपको जान के ताज्जुब होगा, ये बहुत बड़ी बात है हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए। कभी किसी ने सोचा नहीं था कि हम देश के बाहर अपने गौ माता का गोबर बेचेंगे। दोस्तों, एक रिपोर्ट के अनुसार 2024-25 के वित्तीय वर्ष में 400 करोड़ यानी इतने मिलियन डॉलर का व्यवसाय काऊ डंग से हुआ है। ये आंकड़ा और बढ़ता जा रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। आज कुवैत, ब्राजील, अमेरिका जैसे देशों में हमारे गौ माता के गोबर की डिमांड है। कारण आप सब जानते हैं, पूरी दुनिया जैविक खेती की तरफ जा रही है। गाय माता का गोबर उपजाऊ ही नहीं, जीवन देने वाला है। दोस्तों, है ना कल्पना से परे की बात, 48 मिलियन डॉलर काऊ डंग हमारे देश से एक्सपोर्ट हुआ है। आप सोच नहीं सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर हमारे देश में गौ आधारित अर्थव्यवस्था खड़ा हो रहा है। 48 मिलियन डॉलर इस वर्ष के वित्तीय वर्ष का ये रिपोर्ट है। दोस्तों, आज गौ भारत भारती जिस कदम पर, जिस सोच के साथ उसका प्रकाशन हुआ था, आज हम उस तरफ बढ़ते जा रहे हैं। देश में बड़े पैमाने पर गौ आधारित अर्थव्यवस्था, अर्थनीति खड़ी हो रही है। हम जैविक खेती की तरफ जा रहे हैं, हम नेचुरल फार्मिंग की तरफ जा रहे हैं। इसमें सरकारें, राज्य सरकारें बहुत साथ दे रही हैं।
किसान संपन्न हो रहे हैं। दोस्तों, आज समय की मांग है कि हम ज़्यादा संख्या में देसी गौवंश का संवर्धन करें, देसी गौ माता बचाएं और हम उसका संवर्धन के साथ साथ में उसके रोजगार को भी आगे बढ़ाएं। आपको बता दूं कि बड़े बड़े IITian, बड़े बड़े जो कॉलेजों से पढ़ के निकले हुए लोग हैं, बच्चे हैं, वो डेयरी फार्मिंग की तरफ जा रहे हैं, गौ पालन की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि उसमें कमाई है। दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि किस तरह से हमारे देश के अंदर गौ आधारित अर्थव्यवस्था किस पैमाने पे खड़ा हो रहा है, आज उसी का परिणाम है कि बड़ी तेजी के साथ लोग डेयरी फार्मिंग की तरफ जा रहे हैं, गौ पालन की तरफ जा रहे हैं। हमारे किसानों को लाभ हो रहा है, गौ पालकों को लाभ हो रहा है, सरकार को लाभ हो रहा है। राज्य सरकारें भी बड़ी तेजी के साथ काम कर रही हैं। मैं महाराष्ट्र सरकार की बात कर लूं, हमारे लाडले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, जिन्होंने पहली बार जब वो मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने सबसे पहले पहला काम, मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने गौ हत्या बंदी कानून पारित किया महाराष्ट्र के अंदर। गौ संवर्धन के लिए उन्होंने काम किया। उसके बाद गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिया। गौ माता को राज्य माता बनाने के साथ ही साथ उन्होंने गौ सेवा आयोग का गठन किया। गौशालाओं को सब्सिडी दी। कहने का मतलब यह है कि राज्य सरकारें भी गौ माता के प्रति जितनी सजग हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि आने वाला भविष्य हमारा अगर सुरक्षित होगा तो गौ माता को हमें बचाना होगा। तो दोस्तों, देवेंद्र फडणवीस बहुत बड़े गौ भक्त हैं। जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने सबसे पहले गौ माता का पूजन किया और अभी हाल फिलहाल में उन्होंने वर्षा में पुगनूर गाय, छोटी गाय भी लेकर आए। वो तो सरकारों के साथ साथ, राज्य सरकारों के साथ साथ केंद्र सरकार भी इस विषय को लेकर के बहुत ही गंभीर है और बड़ी तेजी के साथ काम कर रही है। तो दोस्तों, गौ भारत भारती के इस अभियान के साथ आप जुड़े रहिए, हमें सपोर्ट करते रहिए और इस हमारे पॉडकास्ट को आगे बढ़ाइए, ताकि हम और भी गेस्ट हमारे साथ जुड़ सकें, आ सकें हमारे इस पॉडकास्ट में, क्योंकि हम बात करेंगे गौ माता की, किसानों की, गौ संवर्धन की बात करेंगे हमारे इस पॉडकास्ट में। वो सारे विषयों पे हम चर्चा करेंगे। इसके एक्सपर्ट हम उनको बुलाएंगे, बात करेंगे, सनातन की बात करेंगे, धर्म की बात करेंगे, संस्कृति की बात करेंगे, गौ पालन को कैसे और बढ़ावा दिया जाए उसकी बात करेंगे, गौ आधारित अर्थनीति में और क्या बदलाव होना चाहिए उसकी बात करेंगे, नीतियों की बात करेंगे। दोस्तों, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, गौ भारत भारती को हमेशा सपोर्ट करिए और हमारे सभी पेज को लाइक करिए, फॉलो करिए, हमारे सारे पॉडकास्ट को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस वीडियोस को शेयर करिए ताकि लोगों तक पहुँचे